मनीष एक ईमानदार और बहादुर पुलिस ऑफिसर था। उसका बचपन एक अनाथ आश्रम में बीता था, जहां प्यार, परिवार और अपनापन नाम की कोई चीज उसके हिस्से नहीं आई। पढ़ाई में उसने हमेशा खुद को साबित किया और अपनी मेहनत से पुलिस विभाग तक पहुंच गया, लेकिन उसके जीवन में आज तक कोई अपना नहीं था। कुछ ही हफ्ते पहले उसकी नई पोस्टिंग शिमला के पास एक छोटे, सन्नाटे से भरे पहाड़ी गांव में हुई थी। गांव की हवा में वैसे तो ठंड और शांति थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहाँ एक अजीब सी दहशत पसर चुकी थी। गांव के जवान आदमी अचानक एक-एक करके मर रहे थे। वो भी बिना किसी बीमारी, बिना किसी लड़ाई, बिना किसी आवाज के। लोग सुबह उठते और किसी न किसी घर से चीखें आने लगती, कोई बेटा, कोई भाई, कोई पति अचानक मृत मिलता। मनीष इस केस पर काम कर रहा था। वह हर घर में जाता, हर परिवार से पूछताछ करता, पर मौतों में कोई पैटर्न नहीं मिल रहा था। बस एक बात जो हर कोई कहता था, यह रक्त पिशाचनी का काम है साहब। 100 साल में एक बार आती है। जवान आदमियों का लहू पीकर अपनी नस्ल बढ़ाती है। रात को जो भी मर्द बाहर निकलता है, वो उसका शिकार बन जाता है। मनीष हमेशा इन बातों को अंधविश्वास समझकर ठुकरा देता था। उसे लगता था गांव वाले डर के कारण कहानी घड़ रहे हैं। लेकिन उसकी असली परीक्षा तो उस रात शुरू हुई। उस रात पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड थी। हवा इतनी सर्द थी कि मानो शरीर को चीरती चली जाए। लगभग आधी रात हो चुकी थी। मनीष गांव के किनारे बने अपने छोटे सरकारी क्वार्टर में रात की गश्त पर तैनात था। ठंड से बचने के लिए उसने सोचा कि जंगल के किनारे से कुछ लकड़ियां ले आए और आग जला ले। जैसे ही वो सड़क छोड़कर जंगल की ओर बढ़ा, उसने टॉर्च जलाई, कुछ सूखी टहनियां उठाईं और आगे बढ़ने लगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ के पीछे गई। कुछ हलचल थी, जैसे कोई छुप रहा हो। कौन है वहां? मनीष चौकन्ना होकर बोला। कोई जवाब नहीं। वह धीरे धीरे पेड़ के पीछे गया और जो उसने देखा, उससे उसका दिल एक पल के लिए थम गया। वहां एक बेहद खूबसूरत जवान लड़की बैठी थी। डरी हुई, कांपती हुई, रोती हुई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और